आज की टॉपिक हमारी है पिक्चर लुकअप। और कल मैंने आपको पिक्चर लुकअप की एक वीडियो भेजी थी, शायद आप लोगों ने देखा होगा। जो टॉपिक देखा है उसी टॉपिक को कवर करेंगे आज की क्लास में। तो अजय जी, विबन जी, एक्सेल जी, एक्सेल गुरु क्या नाम है इनका? नाम भी तो सही डाल दिया सर। अब आपको एक्सेल गुरु थोड़ी बोलूंगा मैं, हैं? रमेश जी और बाकी और कुछ लोग और जो है ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा डेटा सेट बनाता हूँ। जैसे मैंने नेम लिखा, तो यहाँ पे पूजा, और नीचे तक इसको ड्रैग कर देता हूँ, और यहाँ पे हमने सेल्स ले लिया। कुछ ऐसे ही फिगर आउट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। महर जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? सर जी बढ़िया है। अब इंसर्ट किया मैंने इसको एक चार्ट। तो आपने नेम लिख के नीचे ड्रैग किया तो आपने अपने से क्या आ गया? वो बेसिकली मैंने अपना कस्टम लिस्ट के अंदर नेम लिस्ट तैयार कर रखा है, इसलिए यहाँ फाइल के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, यहाँ एडवांस में कस्टम लिस्ट होता है, इसके अंदर मैंने लिस्ट बना रखी। अच्छा सर समझ। चलिए अब इसको एक बार कलर कर देता हूँ। तो बेसिकली मेरे एक डेटा सेट है, उस पे क्या है कि कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है चार्ट के रूप में। दो तीन इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। और इसकी फॉर्मेट यहाँ पे डिजाइन जाके थोड़ा सा अलग डिजाइन ले लेता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से मेरे पास एक और सेल्स है सिटी वाइज। तो यहाँ पे हमने पुणे लिखा, नीचे ड्रैग किया, तो मेरी सिटी आ गई। और यहाँ पे से तो टॉपिक हमारा ये नहीं है कि हमें चार्ट बनाना है, टॉपिक हमारा कुछ और है। टॉपिक हमारा है कि हम पिक्चर लुकअप कैसे करेंगे डेटा के ऊपर, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही सपोर्टिंग के लिए बनाया है। देखिए डेटा बना बनाया होता है तो कंफ्यूजन होती है थोड़ी सी, लेकिन जब सामने में बनाता हूं तो आपको समझ में आता है कि आखिर क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो ये हमने लाइन चार्ट लिया, और इसकी चार्ट डिजाइन के अंदर में हमने ये वाली चार्ट सेलेक्ट कर लिया। ये ले लेते हैं, ये सही है। और यहां पे हमने इसको रखा इस तरह से, ठीक है। तो दो चार्ट हमारे पास हो गया। ऐसे 3 4 5 7 चार्ट भी हो सकते हैं। 3 4 5 7 चार्ट जो है हो सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मेरे पास दो चार्ट है। तो ये हमारी होगी, मान लीजिए, डेटा शीट। दूसरी आती है हमारी रिपोर्ट शीट। अब रिपोर्ट शीट पे मैं यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ, सिलेक्ट। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम इसके ऊपर कर्सर रखेंगे और चले जाएंगे डेटा मेनू में। डेटा मेनू के अंदर यहां आप देखेंगे डेटा वैलिडेशन दिखेगा। क्या दिखेगा? डेटा वैलिडेशन। इस डेटा वैलिडेशन के अंदर में हम यहां सेलेक्ट करेंगे लिस्ट को। किसको सेलेक्ट करेंगे? लिस्ट को। अब लिस्ट में ये है हमारा कि हमारे सेल्स ऑफिसर वाइज या हमारी सिटी वाइज, दो क्राइटेरिया है, दोनों को सिलेक्ट कर लिया। मतलब जो ए सेल है मेरे सेल्स ऑफिसर वाइज मेरा रिपोर्ट है, और दूसरा जो मेरा है वो है हमारा सिटी वाइज। तो मैं चाहता हूं सिंपल से यहां कि जब मैं यहां पे सिलेक्ट करूं एस ओ, तो डेटा में मेरी ए रिपोर्ट यहां से इसको उठा के यहां पे रिप्रेजेंट कर दे। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चेंज करूं सिटी, तो यहां से सिटी को उठा के रिप्रेजेंट कर दे। सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सा। तो क्या करें? तो जो लिस्ट बॉक्स में हमने नाम दिया है एसओ सिटी, इसी नाम का डिफाइन नेम करना होगा। तो एरिया को सिलेक्ट कर लिया, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया हमने, और यहां फॉर्मूला वार के अंदर आता है डिफाइन नेम।
डिफाइन नेम के अंदर मैंने इसका नाम एसओ रखा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डिफाइन नेम में नाम आपका वही होगा जो वहां पे लिस्ट में होगा। तो यहां हमने एसओ कर दिया। उसके बाद वापस सिटी में आए, इसको सिलेक्ट किया और इसका नाम डिफाइन नेम में हमने क्या रख दिया, इसका सिटी रख दिया। तीसरा स्टेप ये है कि किसी एक को यहां पे आप कॉपी करें, रिपोर्ट वाले पेज पे जाए और यहां पेस्ट स्पेशल के अंदर पिक्चर लुकअप दिखेगा। क्या दिखेगा, पिक्चर लुकअप। इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे ऊपर में कि ये डेटा दिख रहा है। अब इसके ऊपर आप सिटी लिख के ड्रैग करेंगे तो आपका सिटी का रिपोर्ट आ जाएगा। इस पर क्लिक करके यहां एसओ लिखेंगे तो आपका एसओ वाला रिपोर्ट आ जाएगा। लेकिन मैं इस पे क्लिक करके यहां नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूं कि यहां चूज करूं तो चेंज हो। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर मैं यहां इक्वल सम के अंदर सिटी को लिखा तो ये डिफाइन नेम को कंसीडर करेगा और उस एरिया पे जाके उसका सम निकाल देगा। लेकिन मैं ये चाहूं कि मैं इक्वल करूं सम और सम के अंदर मैं इसको सिलेक्ट करूं और मैं ये चाहूं कि इस पे जो लिखा हुआ सिटी मैं डेटा के डिफाइन नेम को कंसीडर करके रिजल्ट दे दे। सो यहां पे प्रॉब्लम होगा, इस केस में प्रॉब्लम होगा। 0 आया क्योंकि मुझे यहां पे जो D4 आपका दिख रहा है ना, ये D4 पे डली गई वैल्यू सिटी को एज ए टेक्स्ट समझ रहा है, एज ए रेफरेंस नहीं समझ रहा है। तो एज ए रेफरेंस समझने के लिए मुझे यहां पे लगाना होगा इनडायरेक्ट फॉर्मूला। क्या लगाना होगा, इनडायरेक्ट फॉर्मूला। अब एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 478 आपको आ गया। तो इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या करता है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे कि P1 पे मैंने 500 लिया और कहीं भी मुझे अगर मैनुअली P1 लिख दिया तो 500 कंसीडर कर देगा। लेकिन मान लीजिए कि मैंने P1 यहां लिखा और मैं अब बोलूं कि इसको क्लिक करूं तो इस पे लिखा हुआ सेल एड्रेस से इसको कनेक्ट कर दे, जो कि नहीं होगा। इसके लिए आपको इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इनडायरेक्ट फॉर्मूला इस P1 को टेक्स्ट से कन्वर्ट करेगा रेफरेंस में, जिस कारण से आपका रिजल्ट 500 कंसीडर होके आ जाएगा, जैसे कि पहले आया था। तो अजय जी, स्मनी जी, अजहर जी, बिमन जी और बाकी जितने और लोग भी हैं, आप लोगों को समझ में आया इनडायरेक्ट फॉर्मूला? यस पेज भर लो। अब यहां पे मान लीजिए कि मैं भी अगर बोलूं कि इनडायरेक्ट और यहां पे सिटी ले लूं तो मेरा भी काम हो जाना चाहिए, बट नहीं होगा। क्योंकि जो पिक्चर लिंक है वो बोलता है कि मेरे अंदर आपको या तो डिफाइन नेम दीजिए या फिर डायरेक्ट रेफरेंस दीजिए। जैसे मैं कॉपी पेस्ट किया था तो डायरेक्ट रेफरेंस आया था ना सर, तो बोलता है या तो डिफाइन नेम दो या फिर डायरेक्ट रेफरेंस दो। मैं किसी फॉर्मूले को नहीं जानता, लेकिन डिफाइन नेम कहता है कि मुझे आप डायरेक्ट रेफरेंस दे सकते हो या कोई फॉर्मूला। तो मैंने ऐसे ही पीएच कर दिया इसके ऊपर और इक्वल किया और हमने सिलेक्ट कर ली इनडायरेक्ट के अंदर इसको, ब्रैकेट ओपन और सिटी को, एंड हमने कर दिया जस्ट ओके। अब इसके ऊपर ये सिटी जो मैनुअल लिखा उसको हमने पीएच कर दिया। पीएच इनवैलिड बता रहा है, क्यों? अच्छा, इनडायरेक्ट का स्पेलिंग मिस्टेक है। क्लिक कीजिए, हाँ अब सही है, कैपिटल हो गया, सही है। देन क्लोज। अब इसके ऊपर हम पीएच करेंगे, आ गया सिटी वाइज। अब यहां से चेंज करता हूं, एसओ आ गया, सिटी आ गया। तो सारा पिक्चर लुकअप में डिफाइन का खेल है। आप उसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे और भी जितने भी नेम होंगे उस पर हम डिफाइन नेम कर सकते हैं। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ पर्सन के नेम है।
फोटो है नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे आईडी डालता हूँ, आईडी 1 2 3 4 5, फिलहाल 5 ही लेता हूँ, ठीक है। और हमने थोड़ा सा बड़ा किया और इसको थोड़ा सा चौड़ा किया। अब हम गूगल से कुछ फोटो ले आते हैं। ऐसे मैंने नाम सर्च किया तो बहुत सारे फोटो आ गए। अब ये फोटो ऐसे उठा रहा हूं रैंडम, कुछ अदरवाइज मत समझिएगा। ओ सॉरी, थोड़ा सा चौड़ा ज्यादा, ये ऊंचा ऊंचा ज्यादा हो गया, स्क्वायर में रखेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमने फोटो को अलाइन किया। और ये पुराना मेथड है, ये नया मेथड नहीं है, ये पुराना मेथड। नया मेथड इससे थोड़ा सा आसान है। ठीक है, ये हमने मान लीजिए मेरे सेल्स ऑफिसर के फोटो वगैरह है ना। जैसे कि मैंने आपको एक कल की क्लास में मैंने आपको एक दिखाया था, एक प्रोफाइल प्रोफाइल रिपोर्ट दिखाया था, आपको याद होगा, है ना। सॉरी, आ गया। तो इसमें दिख रहा है, जब मैं मोहन पे क्लिक करता हूं तो मोहन का फोटो आता है। तो सेम चीज इसमें पिक्चर्स डले हुए दिख रहे हैं आपको। सेम थिंग हमने यहां भी किया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे आईडी नंबर डालूं कि आईडी नंबर 1, तो यहां पे मुझे उसका पिक्चर आना चाहिए। बाकी डिटेल तो फॉर्मुलेज और बाकी चीजों से आ जाएगी, फोटो नहीं आएगी, सिर्फ फोटो लेके आना है। तो पुराना मेथड में क्या था बताता हूं कि अब यहां पे मुझे आईडी नंबर यहां दिया, हमें एक फॉर्मूला लगाना है मैच का। किसका लगाना है? मैच। एक्सेल का मैच फॉर्मूला किसी भी सेल वैल्यू को किसी भी रो या कॉलम में ढूंढता है और ढूंढ के बताता है कि उसका रो इंडेक्स नंबर क्या है या कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। लगाने का तरीका बड़ा सिंपल है, आप मैच दें और सिलेक्ट करें अपना लुकअप, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारा ए रहा, फिर आता है टेबल एरे। तो टेबल एरे में हमने सेलेक्ट कर लिया आईडी को एंड कॉमा 04 एग्जैक्ट मैच। तो इसने बताया कि 2 नंबर है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जब इक्वल करके अगर मैं इसको फोटो वाले सेल को अगर लिंक करता हूं तो कुछ इस तरह के एड्रेस बनते हैं। इसमें हमारा सीट 3 तो फिक्स है और बी तक फिक्स है, 2 हमारा ऑटोमेट है। तो हमने कॉन्केट कर दिया इस 2 को, क्या कर दिया? इस 2 को कॉन्केट कर दिया। तो जैसे हम 2 डालेंगे तो 3 डालेंगे तो ये आएगा, सेल एड्रेस आएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 है, इस कारण से ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे 102 103 इस तरह से कर देता हूं। ठीक है ना। तो यहां पे अगर 103 डाला तो यहां पे सीट 4 आएगा। अब हम यहां सिंपल से जाते हैं फॉर्मूला के अंदर, डिफाइन नेम में यहां पे फोटो नाम का एक बनाते हैं और यहां पे इन डायरेक्ट, और इस इनडायरेक्ट के अंदर हम B4 को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देन ओके। अब हम किसी एक फोटो को कॉपी करके लाएंगे
और जो कल बताया था आपको पेस्ट स्पेशल में पिक्चर लिंक, उस पे क्लिक करेंगे। इसको हम इसकी साइज को अरेंज करेंगे अपना, और इसके ऊपर यहां जो डला हुआ है उसको डिलीट करके इसको हम डाल देंगे फोटो जो हमने बनाया हुआ है। अब देखिए 101 कीजिए, 102 कीजिए, 103 कीजिए, हो गया सर। लेकिन ये पुराना मेथड, समझ में आया आप लोगों को कि नहीं सर? ये सराइकेल इसका है सर। यस सर, यस सर, क्लियर है सर। प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये थोड़ा। हाँ, लेकिन अगर आपके पास लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग है सर। हाँ, अगर आपके पास कोई लेटेस्ट एक्सेल है तो इस पे कोई बड़ी बात नहीं है। लेटेस्ट एक्सेल अगर आपके पास है तो यहाँ पे हमने एल फोटो एलपी के नाम से सेव कर दिया, तो आप इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे दिख रहा है आपको पिक्चर इन सेल, पिक्चर इन सेल, पिक्चर इन सेल। क्लिक करते ही यहाँ पे साइड में आएगा पिक्चर इन सेल, पिक्चर इन सेल, आ गया सर। अब आपको अगर यहाँ पे चाहिए फोटो चाहिए तो आप जस्ट वी लुकअप लगा दीजिए। वी लुकअप तो मोस्टली लोग जानते ही होंगे। वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, एलपी पे गए, कॉमा 2,0, एंटर मार दीजिए, आ गया सर। तो सिंपली वी लुकअप से आ जाएगा जब आपने उसको पिक्चर इन सेल कर दिया। लेकिन मैंने जो बनाया हुआ है वो पिक्चर इन सेल वाला सिस्टम नहीं है मेरा, जो है क्योंकि ये पहले का बना हुआ था, तो ये तरीका बताया आपको। लेकिन एक रिपोर्ट और अगर दिखाऊं मैं आपको, जैसे ई कॉमर्स, ये नहीं है, ये नहीं है, वेब सेल करके आ रहा होगा, वेब सेल, ये दिख रहा है सर। इसमें क्या है कि पुणे पे क्लिक किया तो पुणे का पूरा डेटा आया, साथ में पुणे का फोटो भी आया, ठीक है सर। तो यहां देखिए वी लुकअप लगा रखा है, और यहां इमेज वाले सेक्शन में भी हमने इमेज कॉपी पेस्ट नहीं की है, दिख रहा है सर। इमेज को हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ है। तो इमेज आया कैसे? देखिए आपके एक्सेल, नया वाले एक्सेल में एक फीचर है, मैं वो भी बता देता हूं आपको। जैसे कि मैंने सिटी दिया, यहाँ पे सिटी दिया, सिटी में मैंने यहाँ पे जैसे पुणे, इंदौर, कोलकाता, इस तरह से मैंने इसको ड्रैग कर लिया। ड्रैग कर लिया। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद डेटा मेनू बार के अंदर ये यहाँ पे आता है आपके सामने ज्योग्राफी। हालांकि पहले बहुत सारी चीजें आता था यहाँ। पहले जो पॉलिटिकल पार्टी वगैरह होती थी, जो प्राइम मिनिस्टर होते थे, हीरो वगैरह होते थे, सबके फोटो वगैरह भी आ जाता था। वो 2016 के आसपास था सर वो चीजें, लेकिन वो सब हट गई, अब नहीं है। अब सिर्फ 3 ही चीज आता है। तो ज्योग्राफी को जब मैंने क्लिक किया तो कुछ देर इसने होल्ड करके चेक किया और सबको इसने ज्योग्राफिकल डेटा में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें ये होगा कि क्लिक करके डॉट लगा के इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं कि एरिया क्या है, कंट्री रीजन क्या है, इमेज क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, नेम क्या है, टाइम जोन क्या है, एवरीथिंग। तो मैंने इमेज पे क्लिक करके टैब प्रेस किया तो ये देखिए थोड़ा सा इंटरनेट चला और इसका इसने इमेज इन सेल दे दिया। तो हमें इमेज भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिक सब कुछ आ गया इसमें। और फिर हमने बाद में वी लुकअप से मैंने सारे इमेजेस उठा लिए। लेकिन वी लुकअप इस पे नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हम कहते हैं यहाँ पे पुणे किया हमने और इस पे हम बोलते हैं कि ए पुणे और ए पुणे आपस में बराबर हो, तो नहीं बराबर है, देखिए फॉल्स आया। सो अगर वी लुकअप लगाना है आपको तो इसका टेक्स्ट नेम यहाँ पे वापस लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेक्स्ट नेम। इसी को कॉपी करके मुझे यहाँ पे वैल्यू पेस्ट करना पड़ेगा। ज्योग्राफिकल आ गया, सॉरी नहीं, वैल्यू पेस्ट करने से भी काम नहीं चलेगा, आपको नियमन लिखना पड़ेगा। पुणे नोट पैड पे ले जाइए, वहां से जहां डाल दीजिए, सही रहेगा। इस तरह तब उठाएगा। सेम काम हमने अपने इसमें भी किया हुआ, देख सकते हैं यहाँ पटना लिखा है, जयपुर लिखा है, दिख रहा है सर।
तो कभी कभी जब हम अपना डैशबोर्ड बनाते हैं डेटा एनालिसिस करने के बाद, तो हमें बैकएंड में कुछ इमेजेस वगैरह भी देना पड़ता है क्लैरिफिकेशंस के लिए। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ रहा, और साथ में हमने डेटा प्रोफाइल वाला ये रिपोर्ट बनाई, जहां पे से एम्प्लॉय की जो सेल्स परफॉर्मेंस है, तो इसमें हमने उदय पे क्लिक किया, तो उदय का डेटा तो दिखाई देखा, साथ में उदय का फोटो भी आ गया। तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ना सर? और इसमें सर हमें एक्सेल कौन था आपका? मेरा एक्सेल 365 है, एक्सेल 365 है। सर ये सब ऑप्शन 365 जी बिल्कुल। सर इससे कुछ और भी रहता है, कुछ क्या बोलते हैं, जनरेशन वगैरह कुछ? नहीं नहीं, 365। ठीक है, समझ में आ गया ना सर आपको? तो पिक्चर लुकअप वाला मेथड जो मैंने आपको सिखाया, ये जरूरी है, क्योंकि इसका यूज हम कई सारे रिपोर्ट्स में करते भी है और करना भी चाहिए। जैसे कि एक रिपोर्ट मैंने शुरुआत कब की थी कि एक कंपनी की फैक्ट्री की प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने का काम मुझे मिला, ठीक है ना? तो प्रोडक्शन रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि मेरे पास फैक्ट्रीज की कुछ इमेजेज है, वो दिखना चाहिए, जो मैं सेलेक्ट करूं। तो वहां पे मैंने ये पिक्चर लुकअप का मेथड यूज किया था। तो दोनों मेथड मैंने समझा दिया। अगर आपने पिक्चर इन सेल कर दिया तो आप आसानी से उसको वी लुकअप यूज कर सकते हैं, बट ये लेटेस्ट एक्सेल में होगा। अगर आपके पास 13 16 टाइप के है तो फिर ये चीजें नहीं होगी, तब आपको ये लुकअप मेथड वाला यूज करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो हमने आपको ये इमेजेस किए, वो तो चलो ठीक है, इमेजेस सेल में है तो कर सकते हैं, बट कई बार हमें अपने रिपोर्ट्स पे अपना सेल को भी जो अपना हमारा डेटा एरिया है, रिपोर्ट एरिया है, उसको दिखाना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में भी हम पिक्चर रिपोर्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, दिख रहा है सर आपको? ये देखने में लग रहा होगा कि यहाँ पे टेबल है, बस ये टेबल नहीं, ये सर पिक्चर है। और ये पिक्चर कनेक्टेड है हमारे इस पिवट टेबल से। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस एरिया में मैं पिवट नहीं लगा सकता, क्योंकि इसके कॉलम्स वगैरह, रो वगैरह मैच नहीं थे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पिवट लगाता तो मेरा पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग हिल जाती। सो फॉर्मेटिंग मेरा सही सलामत रहे, इस केस में हमने सपोर्ट शीट में अपने रिपोर्ट्स को मैंने बनाया, देन कॉपी करके हमने यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर दिया, सॉरी वैल्यू पेस्ट नहीं, पिक्चर लिंक कर दिया। तो कल के डेट में यहाँ कुछ चेंज होता है। जैसे कि मैंने अगर मीडियम पे क्लिक किया, प्लीज म्यूट रखें आप लोग, हमने मीडियम पे क्लिक किया तो ये मेरा पिवट मीडियम के अकॉर्डिंग अपना डेटा फिल्टर कर लिया, और जैसे यहाँ पे रिपोर्ट अपडेट हुआ यहाँ शो। ऐसे स्मॉल पे क्लिक कीजिए तो स्मॉल में सेम हो रहा है, दिख रहा है सर आपको? तो सामने वाला बंदा इस रिपोर्ट को देख के कह नहीं सकता है कि यहाँ पे पिक्चर लगा है, बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है, इससे आपकी फाइल की साइज थोड़ी सी हैवी हो जाएगी। समझे सर? जी हाँ सर, तो सामने वालों के पास भी एक्सेल की फाइल चाहिए ना? हाँ, ये देखिए, अगर आपने सिंपल सी बात है ना, अगर मैंने 365 की फीचर यूज किए हैं तो सामने वाले के पास भी वही होना चाहिए ना, नहीं तो वहां पे उसकी जगह पे कुछ और दिखाएगा ना, एरर वगैरह। क्या? इसीलिए हमने आपको दोनों तरीके बताए। हमने आपको दोनों तरीके इसलिए बताए कि आप अपने विवेक से काम करें। जहां आपको अगर फाइल अपने ऑफिस एनवायरनमेंट पे भेजना है और आपको पता है कि आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में सबके पास 365 है, यूज कीजिए, सिंपल चीज है। लेकिन आपको ऐसे फाइल को आपको किसी डोमेन पे भेजना है जहां पे डिफरेंट लोकेशंस के बंदे हैं और आपको आइडिया नहीं है कि उसके पास कौन सा एक्सेल है, तो दूसरा मेथड अपनाइए, पुराना वाला मेथड। दोनों मेथड मैंने बताया आपको। क्या मतलब वो चल जाता है 365 में, पुराना वाला मेथड चल जाता है। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है ना कि पुराने वर्जन में नए वर्जन में पुराने फीचर तो आते ही आते हैं ना।
लेकिन कुछ फीचर हट जाते हैं, जैसे मैंने डेवलपर में बताया ना आपको, यहाँ पे बहुत पहले यहाँ पे डेटा में पहले यहाँ बहुत सारी चीजें थी, अब नहीं है, तो हटते भी हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पिक्चर लुकअप समझ में आ गया, कोई चीज दिक्कत? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। अब पूरी क्लास तो रिपीट नहीं कर पाऊंगा, क्या रिपीट करना है सो बताइए सर। जो सिंपल मेथड जो फर्स्ट वाला बताया सर, उसको सिर्फ रिपीट कर दीजिए। सिंपल से, सेकंड वाला तो ठीक है, ठीक है, सिंपल से आपको क्या करना है, ये कौन सा, इसको ही यही करूं या फोटो वाला करूं? फोटो वाला कीजिए। देखिए सिंपल समझिए कि सबसे पहले मैंने लगाया मैच का फॉर्मूला। क्या लगाया? मैच का फॉर्मूला। मैच का फॉर्मूला क्या करके देगा कि जो 104 है ना, इसका रो नंबर शीट 3 में कहा है वो निकाल के देगा। रो नंबर होता है 1 2 3 4 5, रो नंबर आ गया। अब किसी भी एड्रेस को हम लिखते इसी तरह से लिखते हैं ना, कोई फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो फॉर्मूले के अंदर जो एड्रेस लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं ना, सीट B3 क्या, तो यहां पे सीट हमारा फिक्स है, कॉलम भी फिक्स है बी कॉलम। अब रो नंबर अलग अलग है जो कि हमें मैच फॉर्मूला निकाल के दे रहा है क्या। तो हमने क्या किया, यहां पे कॉन्केटानेट किया कि सीट 3 और हमने पूरा पैटर्न लिया, लास्ट में जो 2 3 4 5 जो था उसके जगह पे हमने कनेक्ट कर दिए मेरे मैच फॉर्मूले के रिजल्ट को। समझ में आया? 24 पे सबसे आगे इको, समझे? तो इससे क्या बन गया, एड्रेस बन गया। अब इस एड्रेस को डिफाइन नेम के अंदर हमने क्या कर दिया, इनडायरेक्ट के जरिए कॉल कर दिया, क्योंकि पिक्चर लुकअप जो है, पिक्चर लिंक जो है, ये फॉर्मूला नहीं लेगा ना, तो यहां पे हमने इनडायरेक्ट के अंदर इस सेल को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर हमने एक पिक्चर को कॉपी किया और यहां पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक किया। क्या किया? पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, जो कल बताया था मैंने, और उसके ऊपर हमने फोटो डाल दिया। क्या डाल दिया? फोटो डाल दिया, वो जो नाम डिफाइन किया वो डाल दिया, सिंपल। अब इसको एक बार करेंगे ना खुद से तो पता चलेगा। एक फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूं, ठीक है, आप लोग कीजिए। आज आगे कुछ नहीं पढ़ाता हूं क्योंकि आगे पढ़ाऊंगा तो खिचड़ी हो जाएगी सर।